तो अर्धबाह्य अवस्था के मतलब क्या? तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर हमेशा अर्धबाह्य अवस्था में रहते थे। आधा बाहर है, आधा भगवत जगत में है। तो उस समय शरीर काम नहीं करता, शरीर उठेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं, पड़ा रहेगा शरीर, क्योंकि आधा प्राण है ना, आधा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आधा प्राण है, आधा नहीं है। उसको अर्धबाह्य अवस्था कहते हैं। और उस अवस्था में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहते थे। उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु को कहा कि तुम जाओ और जाकर के गोविंद भाष्य की रचना करो, ऐसा कहा। और तब बलदेव विद्याभूषण प्रभु आए और आकर के गोविंद देव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप कृपा करके करवाइए। तो साक्षात गोविंद देव प्रकट होकर के उनसे रातों रात, एक रात में भाष्य लिखवा दिया। बलदेव प्रभु ने लिखा और भगवान गोविंद देव ने खुद बोला, इसलिए उनका नाम गोविंद भाष्य है। तो भगवान गोविंद खुद ही बोले और बलदेव प्रभु ने रातों रात, एक रात में भाष्य लिख दिया उन्होंने। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जय देते हैं ना, हैं? जी गुरुदेव बोलते हैं ना बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। तो रातों रात भाष्य लिखा उन्होंने और अगले दिन उनको भाष्य दिया, तब जाके वो लोग राधा रानी को फिर छोड़ दिया, बदला नहीं। समझ में आया? तो इसलिए हम लोगों का संप्रदाय वैलिड है। वैलिड मतलब समझती हैं? वैलिड मतलब ऑथराइज है। इसलिए हमारे संप्रदाय में कुछ भी कहा जाएगा वो सत्य है। ऐसा कोई ऐरे गैरे लोग बोलेगा तो वो नहीं माना जाए। अब जैसे किसी को पुलिस की ड्रेस मिलता है तो सरकार से वैलिड होता है ना, कि नहीं होता? उससे फिर लोग डरते कि नहीं डरते उस ड्रेस से? आम आदमी से थोड़ी डरता है कोई। आम आदमी से डरता है, पर पुलिस के ड्रेस देखने से लोगों को डर लगता है, नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि वो सरकार से वैलिड है। उसका ड्रेस जो है वो क्या है? सरकार से वैलिड है। उसी प्रकार हमारा संप्रदाय भी शास्त्रों से वैलिड है। क्या है? शास्त्रों से वैलिड है। तो इसलिए हम लोग जो भी कुछ कहेंगे वो ही सत्य है, और संसार के लोग जो भी कुछ कहेगा वो गलत बोलता है, झूठ बोलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी प्रकार व्यक्ति को भी समझाना चाहिए कि हम प्रामाणिक हैं, इसलिए हमारा नाम प्रामाणिक संप्रदाय है। और कोई प्रश्न है? नहीं गुरुदेव, अभी अच्छे से नहीं गुरुदेव, अभी अच्छे से क्लास नहीं लिया है 4-5 दिन से, तो प्रश्न नहीं। प्रश्न नहीं है? हम तो एक प्रश्न का क्लास नहीं लिया अच्छे से। हमने तो एक प्रश्न का उत्तर पूरा कथा 9 बजे तक सुना दिया है। गुरुदेव, इसमें कितनी सारी कथाएं थी इसके अंदर, एक प्रश्न के अंदर। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा संप्रदाय, हम लोग किस संप्रदाय में आए हैं और कैसे कैसे मंत्र को प्राप्त किया, ये अभी समझ में नहीं आएगा। जब भावावस्था आएगा तब समझ में आएगा, या जब थोड़ा निष्ठा भी आ जाएगा तब भी बहुत समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसमें तो हमको बिल्कुल क्या करना चाहिए? विश्वास से पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए भगवान के चरणों में। चलो, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम नित्रिड़ा वरिष्ठम विष्णुपाद अष्टतर शतशी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे मनः शिक्षा का। यहाँ क्या कह रहे हैं? हमारा कितना श्लोक हो गया? आज पंच श्लोक है। क्या है? पंच श्लोक है। असत चेष्टा कष्ट प्रद विकट पास लिभीरीह प्रकामं कामादि प्रकट पथ पाति व्यतिकरैः गले बद्ध्वा हन्ये अहमति बकबीत वर्तमापगाणे कुरु त्वं फुत्कारान्वती स यथा त्वां मन इतः। ऐसे गा के श्लोक बोलना, तब जल्दी याद होगा। इसको रिकॉर्डिंग किया कि नहीं? तो असत चेष्टा कष्ट प्रद विकट पास लिभीरीह। क्या कह रहे हैं? मन इतः, हे मन, जीवन पथ में सहसा आक्रमण करने वाले प्रकामम, काम क्रोध आदि दस्युगण अपनी कुचेष्टा रूपी कष्टप्रद भयंकर रस्सियों द्वारा मन माने ढंग से गले को बांधकर मुझे जान से मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असत चेष्टा मतलब कुचेष्टा। असत चेष्टा का मतलब क्या है? कुचेष्टा रूपी कष्ट प्रद, कष्टपद मतलब भयंकर, विकट पास, विकट मतलब भयंकर, विकट पास, पास मतलब क्या है? रस्सी। पास मतलब क्या है? रस्सी। विकट पास लिभीरीह मतलब विकट पास द्वारा मनमाने ढंग से गले को बांधकर मुझे जान से मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? बोलते गले बद्ध्वा हन्ये अहमति, मेरे गले को बांधकर हन्ये मतलब मारना चाहते हैं मनमानी ढंग से। गले को बांध के अहमति मेरे को मारना चाहता है। बक विद वर्त म पगणे, सहसा ऐसा कहकर रोते रोते बड़े कातर स्वर से बकासुर को मारने वाले, क्या कह रहे हैं? बक बीत वर्तम मतलब बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग के रक्षक, महाबलशाली एवं दस्यु भक्तों को पुकारे। क्या कह रहे हैं? पुत्कारान्वती, पुत्कारान्वती मतलब पुकारो, पुकार सुनकर अवश्य ही रक्षा करेंगे। मतलब क्या? भक्तों को पुकारो,
वे तुम्हारी करुण पुकार सुनकर अवश्य ही रक्षा करेंगे। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग के रक्षक महाबलशाली एवं दयालु भक्तों को पुकारो। क्या करो? दयालु भक्त को। जब मैंने उस दिन बताया था ना, आपने प्रश्न पूछा था, इंदुलेखा माता जी ने प्रश्न किया था ना, उस दिन प्रश्न पूछा था ना, क्या प्रश्न पूछा था कि हमारे में कभी क्रोध आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो कैसे संभले? तो उसके लिए ये बता रहे हैं यहाँ, उसका उत्तर है। क्या बता रहे? महाबलशाली एवं दयालु भक्तों को पुकारो। क्या करो? बक वित्त वर्त पगणे, जो बकासुर को मारने वाला कृष्ण, उसके जो महाबलशाली भक्त है। बकासुर को मारने वाले कृष्ण के भक्त कौन कौन है? महाबलशाली हैं? कौन कौन है? गुरुदेव से लेकर के श्रीमती राधा रानी तक सारे भक्त है। क्या है? गुरुदेव से लेकर के श्रीमती राधा रानी तक सब भक्त है। ऐसे महाबलशाली भक्तों को पुकारो। हाँ, रोते रोते। कैसे करके? रोते रोते बड़े कातर स्वर से बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग के रक्षक महाबलशाली एवं दयालु भक्तों को पुकारो। हाँ, भक्तों को पुकारो, वे तुम्हारी करुण पुकार सुनकर अवश्य ही रक्षा करेंगे। इसलिए भक्त लोग ही रक्षा करते हैं काम क्रोध लोभ मोह माया से। काम क्रोध लोभ मोह माया से कौन रक्षा करेंगे? भक्त लोग करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? कौन करेंगे? भक्त लोग करेंगे। तो इसलिए कह रहे, हे मन, कुरु त्वं पुत्कारन्वती स यथा त्वं मन इतः। इसलिए कुरु मतलब करो। कैसे करो? बोलते रोते रोते करो। रोते रोते तुम रोते रोते पुत्कारन मतलब पुकारो। पुत्कारन्वती, रोते रोते पुकारो भक्तों को। और पुकार के कहो कि हमारा कैसे संसार के प्रति लोभ दूर होगा, कैसे हमारे संसार के प्रति ममता दूर। ये देखो सो गई गीता माता, वो सो गई, पूरा आंख बंद करके सो रही है, नींद ले रही है बढ़िया। नहीं समझे? तो रोते रोते पुकारो, तभी तुम्हारा मंगल होगा। क्या होगा? तभी तुम्हारा मंगल होगा। तभी हम ऐसे काम क्रोध लोभ से बच पाएंगे। तो इसलिए काम क्रोध लोभ हमारा क्या करते हैं? बोलते असत चेष्टा कष्ट प्रद विकट पास। असत चेष्टा मतलब कुचेष्टा के द्वारा, कष्ट प्रद विकट पास, वहां भयंकर रस्सी से पास लिभीरीह बांध के अपने मनमानी ढंग से प्रकामम कामादि प्रकट, काम क्रोध लोभ मोह माया के द्वारा पथ पाती व्यति करई ही गले बद्ध्वा, गले में बांध करके हन्य, हमको मारना चाहता है जान से। हमारी तो रहा है संसार में, हम क्या करते हैं? पूरा जीवन बिता देते हैं। क्या करते हैं? पूरा जीवन हम संसार में बिता देते हैं। तो पूरा जीवन बिताने का मतलब क्या है? ये हमको काम क्रोध लोभ मोह माया, ये हमको मार ही तो रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता। हरे कृष्णा, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा पूरा जीवन ये संसार हरण कर लिया, ये संसार हरण कर लिया। अब देखो, किसी समय हम कभी बच्चे थे, फिर यौवन अवस्था आया, फिर बुढ़ापा भी आ जाता है, तब भी हमको पता नहीं चलता, तब भी संसार की लालसा हमारी खत्म नहीं होती, तब भी संसार की लालसा रहती है, ये कर लूं वो कर लूं वो कर लूं। और मरने का होश तो रहता ही नहीं है। रहता है? रहता नहीं कि हम आज नहीं कल मरेंगे जरूर, ये होश ही नहीं रहता।
तो इसलिए कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, बोलते ये काम क्रोध लोभ मोह माया जो है यही हमको जान से मार रहा है। क्या कर रहे हैं, जान से मार रहा है, जो हमको पता नहीं है। तो जान से मरना के मतलब क्या होता है, हाँ? बोले, बोलते हैं गले बद्वा हन्ये, मतलब ये हमको गले में पास बांध करके हमको मारना चाहता है जान से। मारने की मतलब क्या है, हम कृष्ण के दास है और कृष्ण के साथ रह के हम कितना आनंद रहते। एक भजन है, एखन से माया जाले पोड़ेते छो जीवमीन, एखन से माया जाले पोड़ेते छ जीवमीन, नाही जान बद्ध होए रवे तुमी चिरदीन, नाही जान बद्ध होए। बोलते तुम नहीं जानते हो, बद्ध हो करके माया के अधीन में रहोगे। अगर तुम कृष्ण का दास हो जाओगे तो फिर क्या होगा, बोलते कृष्ण प्रेम सिंधु जले अनायासे क्रीड़ा करे। बोलते कृष्ण की प्रेम की सिंधु में अनायास हम आनंद की उपभोग करते हैं। पर संसार में क्या होता है, संसार में कभी सुख नहीं मिलता, संसार में सुख है ही नहीं। हम जिनको सुख मानते हैं वास्तविक में वो दुख है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, पूछो। क्योंकि जैसे एक सुअर को मल खाना अच्छा लगता है कि नहीं, पर हमारे दृष्टि से देखेंगे तो वो बहुत गंदगी खा रहा है, पर सुअर अपनी दृष्टि से देखेगा तो उसको कैसा लगेगा, उसको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। तो उसी प्रकार ऊपर की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो लगता है कि ये कष्ट में जी रहा है, पर जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि हम ठीक है, यही सुख है। तो प्रत्येक संसार के जीव दुख को सुख मान लिया है। जैसे कोई व्यक्ति बदबू को खुशबू मान लेता है ना। जैसे कोई व्यक्ति दारू जो पीता है वो बदबू आता है, पर जो दारू पीता है उसको तो खुशबू लगेगा ना, कि नहीं लगेगा, उसको खुशबू लगेगा, उसको आनंद आएगा। तो उसी प्रकार हम संसार में रहते रहते, दुखों में रहते रहते दुख को ही हम सुख मान लेते, पर वास्तविक में संसार में सुख नहीं है। कुछ भी कर ले व्यक्ति, देखना कुछ भी चीज प्राप्त कर लो ये संसार में, अथाह धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त होने पर भी फिर भी लगेगा और कुछ हो जाए। जैसे मान लो प्रारंभिक अवस्था से लो, किसी के पास 1000 रुपये नहीं है, अब वो सोचेगा मेरे को 1000 रुपये मिल जाए तो मैं क्या कर दूं, ऐसे। फिर 1000 मिल जाएगा, फिर सोचेगा थोड़ा और मिल जाता तो फिर मैं और क्या कर दूं, और फिर वो और मिल जाएगा तब वो खुशी हो जाएगा। देखना हमारी खुशी कैसी है, तब और मिल जाता तो बहुत खुशी हो जाते, फिर दुखी होकर कहते थोड़ा सा और मिलता तो और बढ़िया रहता, ऐसा। अब किसी के मकान नहीं है, शुरू में पहली बार मकान बनाया, मकान में जाके इतना खुश हो जाएगा कि पूछो मत। फिर खुश हो गया, फिर दुखी हो गया, गाड़ी नहीं है फिर दुखी हो गया, गाड़ी नहीं है। अब गाड़ी मिल जाए, पहली बार गाड़ी मिल जाए, वो कितना खुश हो जाएगा, गाड़ी को बार बार निहारेगा, देखेगा, कितना खुश हो जाएगा। फिर गाड़ी मिल गई, फिर सोचेगा और चीज मिल जाए, उसके लिए अब दुखी रहेगा। तो प्रैक्टिकल में क्या है, वो दुखी है कि सुखी है, बताओ, है दुखी ही रहता है। तो इसीलिए संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, पर अपने आप को मान लेते हैं कि हम सुखी हैं, पर है नहीं कोई व्यक्ति सुखी। तो इसलिए कह रहे हैं कष्टप्रद, ये किस लिए हम दुखी हैं, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह माया यही हमको सता रहा है, इसी के वजह से दुखी है। और इसके वजह से हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमको मृत्यु का भी भय नहीं रहता, मृत्यु का भी होश नहीं रहता, और दिन रात संसार में पड़े रहते हैं।
अपने आत्मा को नहीं जान पाया, अपने आत्मा को नहीं जान पाया। मैं कौन हूं, कृष्ण का मैं कौन हूं, ये नहीं जान पाया, तो जीवन हमने नष्ट कर दिया। तो मनुष्य जीवन पाकर के भी अगर मैं कौन हूं ये नहीं जान पाया तो वो जन्म मिलना व्यर्थ हो गया ना। तो इसलिए उसका क्या होगा, जन्म जन्म बेकार हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं अपना स्वरूप उपलब्धि ना कर पाए वही वास्तविक में आत्महत्या है। अभी हमारा ये शरीर मरता है तो शरीर हत्या होता है, परंतु लोग कहते हैं आत्महत्या कर लिया। पर वास्तविक आत्महत्या क्या है, जो अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पाता है वही वास्तविक में आत्महत्या है। तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं बद्ध्वा हन्य अहमति, हमको बांध के ये काम क्रोध लोभ जो है जान से मारना चाहता है। क्या करना चाहता है, जान से मारना चाहता है। तो इसलिए ये हमको क्या कर रहा है, जन्म जन्म हमारा खराब कर दे रहा है। हम पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं, ऐसे करोड़ों जन्मों जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इतने अरबों खरबों जन्म हमारा चला गया, नष्ट हो गया, और अभी मनुष्य शरीर प्राके भी अभी भी हम वही काम क्रोध लोभों में पड़े हुए हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, ये जन्म भी नष्ट हो रहा है। तो इसलिए इसी जन्म में हमको कम से कम निष्ठा तक तो आना पड़ेगा। क्या, कहाँ आना पड़ेगा, निष्ठा। अगर इसी जन्म में हम निष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाए तो अगला जन्म भी हमारा बेकार जाएगा। क्या जाएगा, अगला जन्म भी हमारा ऐसे बेकार चला जाएगा। जैसे इस जन्म में हम बहुत बात में आके लगते हैं। कोई लोग देखना बचपन से लग गया भगवान के भजन में, पर हाँ कोई लोग होते बहुत बाद में आके लग रहा है। तो अब लग गए, तो अब अगर हम नहीं सुधार पाए अपने आप को तो फिर हमारा फिर गया, ये जन्म भी गया। तो इसलिए करोड़ों जन्मों के सुकृति के प्रभाव से ऐसे भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है, और उसमें आकर के अगर हम लोग अपने आप को सुधार ना पाए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहते हैं हम कभी मिल जाता है कभी मिलता नहीं, किसी को मिलता है किसी को मिलता नहीं। किसी को मिलता नहीं इसलिए वो कर नहीं पा रहे, पर किसी को मिल रहा है तो भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। क्या नहीं है, उनके भाग्य में नहीं है। तो इसलिए मिलने पर भी हम खो देते हैं। क्या करते हैं, खो देते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये सब चीज से दूर होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है, भक्तों को जोर जोर से पुकारो। भगवान के जितने भी भक्त हैं, गुरु से लेके जितने भी राधा रानी तक जितने भी भक्त हैं, उन सभी भक्तों का जोर जोर से जयकारा लगा के हमारा रक्षा करो। ये काम क्रोध हमको सता रहे हैं, हमको मारना चाहता है। हे प्रभु हमारा रक्षा करो, ऐसे करके पुकारना चाहिए, तब जाकर के हम इसमें से निकल पाएंगे। इसलिए हरिनाम करते करते ये सब प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा मन मानता नहीं, हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा है। हे प्रभु आप रक्षा करो, मेरा मन तो कहीं भी भाग रहा है, ऐसा ऐसा कहना चाहिए हरिनाम प्रभु से। तब जाकर के जन्म जन्म का अपराध दूर होता है। और जन्म जन्म का अपराध कैसे दूर होता है, पंच तत्व की आराधना करने से अपराध आसानी से दूर नहीं होता। पाप नष्ट हो जाता है पर अपराध नहीं होता। अपराध तब नष्ट होता है जब पंच तत्व की आराधना करते हैं, पंच तत्व की हम विशेष रूप से आराधना करते हैं, तब जाके अपराध नष्ट होता है। तो इसलिए पंच तत्व की आराधना करनी चाहिए। पंच तत्व की आराधना कैसे करते हैं, पंच तत्व की आराधना हम पंच तत्व मंत्र बोल करके उनकी आराधना करते हैं, उनका भजन गा के उनका जयकारा लगा के, ये उनकी आराधना है। और हम लोग आराधना मंत्र जपते हैं ना, पंचतत्व मंत्र प्राप्त है ना दीक्षा मंत्र में, तो उसमें भी हम उनकी आराधना करते हैं पंचतत्व की। पर उसकी प्रार्थना भी करनी चाहिए ना। आराधना मंत्र तो मिला पर प्रार्थना करते नहीं, तो फिर होगा
नहीं होगा। तो इसलिए मंत्र जपने के साथ प्रार्थना भी करना पड़ेगा। हम मंत्र जप रहे हैं पर मांग नहीं रहे हैं, किस लिए जप रहे हैं? बोले बस जप रहे हैं, सब लोग जप रहे हैं इसलिए हम भी जप ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं, जपने के मतलब मांगो। हम भगवान को बुलाया, किस लिए बुलाया? भगवान पूछा किस लिए बुलाया मुझे, पूछेगा, बस ऐसे ही बुला दिया। ऐसा थोड़ी मांगना पड़ेगा। तो क्या मांगो है? क्या मांगो? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम तो है, पर साथ साथ में ये सब भी, जो चीज सामने आएगा, जो भी हमारे भजन में विपत्ति डालेगा, उन सब से दूर होने की चेष्टा करने के लिए भी मांगना पड़ेगा। तो हे प्रभु ये दूर हो। जैसे गोपीनाथ मम निवेदन सुन, विषय दुर्जन सदा पापे रत, सदा कामे रत, किछु नाही मोर गुण। ये भजन है। हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मेरा निवेदन सुनो। हाँ, मैं विषय दुर्जन, हमेशा विषयों में ही रचा पचा हूं, विषय ही मेरा जीवन है, ऐसा हो चुका है। हाँ, इससे छुटकारे का उपाय भी नहीं समझ पा रहा हूं। मम निवेदन सुनो, मैं सदा काम में रहता हूं, हमेशा कामना मेरे मन में रहता है, ये हो जाए वो हो जाए। हाँ, सदा काम में रहता, किच्छु नहीं मोर गुण, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। हाँ, इसलिए हे प्रभु आप कब मेरा रक्षा करेंगे, कब मुझे इन सब से उबारेंगे। तो ऐसे ऐसे पंच तत्व मंत्र की आराधना करना चाहिए, उनके प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे करके। समझ में आया? आज केवल हम श्लोक का अर्थ बताया, अब इसके कल श्लोक की टीका हम श्रवण करेंगे। ठीक है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो